लेजेंड अदाकारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम सबीहा खानम वर्जीनिया अमेरिका में इंतकाल कर गईं। सबीहा खानम की नवासी और मॉडल सहरिश खान ने जियो न्यूज़ को तस्दीक की है। सबीहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला थीं। उन्होंने 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पहली पाकिस्तानी गोल्डन जुबली फिल्म भी सबीहा खानम के हिस्से में आई। उनकी उम्र 85 बरस थी। सबीहा खानम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। सबीहा खानम के इंतकाल पर उनके लाखों मदा सोगवार हैं। कोरोना में मुब्तला वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाज है। उन्हें गुज़श्ता रात रावलपिंडी के अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। शेख रशीद अहमद की तबीयत हफ्ते की शाम से ख़राब थी। उधर साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी का कहना है उन्हें भी कोरोना हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,32,000 से तजावुज़ कर गई है। मजमूई अमवात 2,500 से बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खबरें आ रही थीं कि पंजाब की हुकूमत 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अब सख्ती करना पड़ेगी। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। लाहौर में इजलास के बाद बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही लोग समझे बीमारी ही ख़त्म हो गई, एहतियात करना छोड़ दी, अब एहतियात करना होगी। वजारत सनत व पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत लिखकर अवाम को चीनी की 70 रुपये फ़ी किलो दस्तयाबी के इंतजाम की हिदायत कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने भी शुगर मिल से चीनी 63 रुपये फ़ी किलो फराहमी का मुतालबा कर दिया है। वजारत खत में कहा गया कि अदालती हुक्म की तामील में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को चीनी फराहमी के इंतजाम किए जाएँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत में कहा गया कि शुगर मिल्स यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फराहम करें ताकि शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आ शाहजेब खानजादा के साथ में उठाया गया था। प्रोग्राम के मेज़बान शाहजेब खानजादा ने तफसील से बताया था कि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक यूटिलिटी स्टोर्स ने किस किस कीमत पर चीनी खरीदी थी। दस्तावेजात आप सामने देख रहे हैं वो हमें यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तरफ से मुहैया की गई। दस्तावेजात के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 को 15,000 टन चीनी 67 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी गई और फिर 21 दिन के बाद 24 दिसंबर को यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने मजीद 15,000 टन चीनी खरीदी 71 रुपए फी किलो के हिसाब से और फिर 20 दिन के बाद 2,000 टन चीनी खरीदी गई 74 रुपए फी किलो के हिसाब से, यानी 7 रुपए चीनी की कीमत बढ़ गई। ऐसा क्या इजाफा हो गया था? क्या बिजली महंगी हो गई थी? गन्ना महंगा हो गया था कि एक महीने के फर्क से 67 रुपए की जगह हुकूमत 74 रुपए की चीनी खरीद रही थी और खरीदती जा रही। फिर 17 मार्च को 79 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 20,000 टन चीनी खरीदी गई। फिर 1 अप्रैल को 20,000 टन चीनी ली गई 67 रुपए फी किलो के हिसाब से। मगर वो चीनी है जो जहांगीर तरीन साहब ने ऐलान किया था कि मैं सस्ती दूंगा, उन्होंने दी। मगर दीगर शुगर मिल मालिकान ने भी उनके साथ ऐलान किया था कि वो 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी देंगे, मगर उन्होंने नहीं दी। 8 अप्रैल को यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 78 रुपए 32 पैसे के हिसाब से 78,000 टन चीनी खरीदी। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 9 मार्च 2020 को 30,000 ब्रांडेड चीनी 83 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी। 24 मार्च को 30,000 टन चीनी 83 रुपए 50 पैसे के हिसाब से खरीदी। तो दिसंबर से अब तक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 2,10,000 टन चीनी खरीद ली और मुसलसल कीमत में इजाफा होता रहा, मगर हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के जरिए चीनी खरीदती रही। सब्सिडी की मद में अवाम के पैसे यहाँ जाते रहे। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस ने कार्रवाई करके तेल और डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। मजीद जानेंगे तलहा हाशमी से। तलहा, बताइएगा कार्रवाई और पकड़े जाने वाले ट्रक से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग है ये बहुत पुरानी है और हो रही है, तो इसके अब नए तरीके जो है वो ईजाद किए गए हैं। मंगूपीर पुलिस ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जिसके सरफेस पे, जिसके फर्श पे एक टैंक बनाया गया था और वो 6 से 8 इंच का टैंक था। उसके साथ साथ जो ड्राइवर का कैबिन होता है उसके पीछे भी इस तरह करके बनाया गया था। ये चूंकि बलूचिस्तान से मंगूपीर मार्बल की जो रफ्त होती है, मार्बल लाया जाता है और ले जाया जाता है, तो उसको देखते हुए उन्होंने जो स्मगलर्स है उन्होंने किस तरह का ट्रक डिजाइन किया था कि किसी को शक ना हो कि वो उसकी जो फर्श है उसको
उसको मोटा किया गया था, उसको भारी उसमें धार लगाई गई थी, इसके साथ उसको इस तरह बनाया गया था कि उसको पकड़ा ना जा सके। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह स्वात में पेट्रोल की किल्लत का मसला 2 हफ्ते बाद भी हल न हो सका। अवाम को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक आगाह करेंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, वफाकी बजट पेश कर दिया गया है जिस पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। ताहम पेट्रोल का मसला जू का तू जो है अभी तक बरकरार है और स्वात के बेशतर पेट्रोल स्टेशन आज भी बंद है, वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। जिन पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। लंबी लंबी कतारें लोगों की नज़र आ रही है और ये लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ामिया से हमारी बात हो गई है तो ये कहते हैं कि जब तक पेट्रोल का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक उनके लिए समाजी फासला रखना और उसको यकीनी बनाना यकीनन नामुमकिन है। इस रश में कहाँ पर आप समाजी फासला जो है वो बरकरार रख सकते हैं, कहाँ पर लोगों को एक दूसरे से दूर रखा जा सकता है, तो यकीनन जब तक पेट्रोल का मसला बरकरार रहेगा कोविड-19 से बचना और समाजी फासला को बरकरार रखना जो है वो भी यकीनन इंतहाई मुश्किल काम है। डायरेक्टर जनरल ऑयल डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल बहरान की वजह सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 3 निजी ऑयल कंपनीज मुलविस हैं। उनके पास पेट्रोल का 1 लाख टन से ज़्यादा का ज़ख़ीरा है। जियो न्यूज़ के साथ बातचीत में डीजी ऑयल डॉक्टर शफीकुर रहमान ने बताया कि निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफाखोरी चाहती हैं। भारत से सरहदी तनाज़ा, नेपाल की पार्लियामेंट ने नए नक्शे की मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नए नक्शे में वो इलाके भी शामिल हैं जो भारत के साथ मुतनाज़े हैं। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। नेपाल ने नया नक्शा गुज़श्ता माह शाया किया था। नए नक्शे की मंजूरी की खुशी में खटमंडू में शहरियों ने शम्में रोशन की। इससे पहले भारत ने उत्तराखंड को लीपोलेक से मिलाने वाली नई सड़क का इफ्तिताह किया था और 80 किलोमीटर तवील सड़क उन इलाकों से भी गुजरती है जिन पर नेपाल का दावा है। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि नेपाल मामले को पेचीदा बनाना नहीं चाहता, पुरअमन तस्फिया चाहते हैं भारत के साथ मुतनाज़ मसाइल पुरअमन तरीके से हल हों। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरों में शरीक वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। लाहौर में रेलवे डीजल इंजन शेड के मुलाजमीन ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग ग्रुप और जियो टीवी हमेशा से मजदूरों के हुकूक की जंग लड़ने वाला इदारा है। उन्होंने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बहावलपुर में प्रेस क्लब में एहतजाज और रैली निकाली गई। सहाफियों ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क की आला अदलिया से फौरी नोटिस लेने की अपील की। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा जंग, जियो और दी न्यूज के दफातर के सामने किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि जंग ग्रुप को हक और सच की आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। सहाफियों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के केस में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी खिलाफ कानून है। उनकी गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन है। नवाबशाह में वकला और सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट बार के सामने एहतजाज किया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अली रजा चन्ना एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील रहमान को गैर कानूनी कैद से रिहा किया जाए। कोरोना वबा के बायस दुनिया भर में अखबारात मसाइल का शिकार हैं और कई अखबारात को बंदिश का सामना भी है, लेकिन अखबार पॉलिटिको के एडिटर इन चीफ ने कहा कि वो अपना कारोबार फैलाने का सोच रहे हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक बरतानिया भर में अखबारात को माली मुश्किलात का सामना है। कई अखबारात ने अपनी इशाअत मुअत्तल कर दी है और सैकड़ों सहाफियों को घर बिठाकर तनख्वाह दे रहे हैं। अखबारात के स्टॉल्स की बंदिश से अखबारात तकसीम करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अखबारात के लिए इश्तिहारात कम से कम होते जा रहे हैं और न्यूज प्रिंट पर अखबार छापने में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बरतानवी अखबार डेली पोस्ट के 20% मुलाजिमीन को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि न्यूज क्वेस्ट में तनख्वाहें कम कर दी गई हैं।
कुछ अखबारात ने वबा के दिनों में अखबार मुफ्त घर तक पहुंचाने की भी पेशकश की है। तहम बरतानिया में अखबारात की फरोख्त कम हुई है और आदादो शुमार के मुताबिक कोई कौमी अखबार लॉकडाउन के दौरान किसी भी दिन 10 लाख से ज्यादा तादाद में शाया नहीं हो सका। कनाडा में भी सूरत हाल खराब हो रही है। पिछले 6 हफ्तों के दौरान कनाडा में 50 अखबारात बंद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में 17,000 अफराद की आबादी के एक कस्बे में एक अखबार को माली मुश्किलात के सबब बंदिश का खतरा था, मगर 112 साल से शाया होने वाले इस अखबार के नाशिर ने अपने कारकुनों को एतमाद में लिया और इन सब ने फैसला किया कि लॉकडाउन के दौरान इस अखबार की यौमिया इशाअत मुअत्तल करके इसे हफ्ते में एक बार शाया किया जाए और इस दौरान हुकूमती स्कीम से फायदा उठाया जाए, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ऐसे इदारों के मुलाजमीन को हर 15 रोज बाद $1,500 देती है। इस स्कीम में खुद नाशिर ने भी दरखास्त दी। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज के मुताबिक अखबार के बजाय ऑनलाइन खबरें पढ़ने की जानिब लोगों का रुझान बढ़ा है। ताहम बरतानवी अखबार पॉलिटिको के एडिटर इन चीफ का कहना है कि वो तो अपना स्टाफ बढ़ाने का सोच रहे हैं। मैथ्यू केमिंस्की का कहना है कि उनका इन्हिसार इश्तिहारात से ज्यादा तवील मुद्दत सब्सक्रिप्शन पर है, इसलिए उन्हें ज्यादा माली मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ा।